अब तो नेज़े पे लिए मुझको ये सर जाने दे, अब तो नेज़े पे लिए मुझको ये सर जाने दे, या मुझे शर्म से अब डूब के मर जाने दे। जाने किस हाल में होंगे मेरे भूखे बच्चे, ला मेरे खून की कीमत मुझे घर जाने दे। तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, फुटपाथ पे एक रात गुजारोगे तो समझेगा। तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, फुटपाथ पे एक रात गुजारोगे तो समझेगा। किस कर वो अजियत से गुजरते हैं जो मरते हैं, तुम डूबती कश्ती से पुकारोगे तो समझेगा। दोस्तों, मालेगांव शहर में बेशुमार हादसा की खबरें आती है। कोई ट्रैवलिंग के दरमियान हाईवे पर हलाक हो जाता है, कुछ लोग फायर ब्रिगेडिंग के फायर के मामलात में हलाक हो जाते हैं, कुछ लोग हादसा का शिकार होते हैं। वहीं मालेगांव शहर में अक्सर साल भर में ऐसी बेशुमार वारदात आप सुनते होंगे कि कारखानों में काम करने वाले अपनी जान बचाने के दरमियान में कि यार जमीन के से अपना हिस्से की रोटी छीनने वाले ये नौजवान के सितमगर लोग, ये इतने आहनगर लोग, अब ये लोग अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मौत अंजाम पा लेते हैं। और आपने सुना होगा कि कोई उत्तराखंड में किसी की हुल्नी दबकर मर गई। आपने सुना होगा कि यार किसी वक्त में कोई हम्माल है जो भीम उठाते हुए मर गया, या कोई उत्तराखंड वाला मर गया, कोई मुकदम मर गया। कभी ऐसा होता है कि किसी को धोखा लग जाता है, मर जाता है। लेकिन मालेगांव शहर में एक आज ऐसी वारदात हुई कि इद्दू मुकादम कारखाने के आसपास में एक कारखाने में जो 2 मंजिला था, जहाँ पर लिफ्ट लगाई गई थी कि नीचे की भीम और नीचे के टाखे उस लिफ्टों के जरिए ऊपर ले जाना थे। लोग 2-2.5 हाथ पावर की मोटर लगा लेते हैं, लिफ्ट लगा लेते हैं और उसको अपने सारे सामान को ऊपर लाने के असबाब पैदा करते हैं। लेकिन आज एक काम करने एक बच्ची जो 7-8 साल की थी, नवजायदा, उसके माँ बाप उस कारखाने में काम किया करते थे और उस भीम उठाने वाले लिफ्ट में उसने बैठकर गलती से बटन दबा दिया। बटन दबाते ही उस लड़की का पैर नीचे था। लिफ्ट में जाने के बाद वो मासूम बच्ची हलाक हो गई। कारखाने वालों ने कारखाना बंद करके उसको निकाला नहीं। उसके माँ बाप जो वहाँ काम करते थे वो बहुत अफसोस के साथ में अभी तादमे तहरीर उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ली जा रही है। क्या कार्रवाई होगी, क्या दफात बनती है, हादसाती मौत या क्या इंदराज होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, बहुत अलमिया है, बहुत के अजान होती है तभी पगार देता है। मालेगांव शहर में बेशुमार ऐसे अपराध है जो पत्थरों के कारखाने बना लेते हैं। ये हमारे मालेगांव में शुरू से निहाल साहब ने सरकारी कानून को फॉलो करने का हम लोग को मना किया, मगर हम लोग तो उसको फॉलो नहीं करते कि कारखानों में ना संडास होती है, ना पेशाब कारखाने होते हैं, ना तारक खाने होते हैं, ना फायर ब्रिगेड का फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम होता है। ये लोग पतरे के उसमें कारखाना चालू कर लेते हैं, लोग काम कर लेते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कोई मर जाता है, कोई भीड़ में लपट के मरता है, कोई कारखानों में करप्शन में लपट के मरता है। आज पहला ऐसा वाकया पेश आया कि एक मासूम बच्ची जो लिफ्ट में गैर दानिस्ता तौर पर बटन दबा देती है, लिफ्ट चालू हो जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। मालेगांव शहर में आज जब के पार्लियामेंट इलेक्शन के तमाम लीडरान, तमाम मौलाना, उलमाए कराम, सोशल वर्कर इलेक्शन की अपील करने में लगे हुए हैं, ऐसे में एक मासूम बच्ची की जान जाती है और उस तरफ देखने वाला कोई नहीं होता। बहरहाल इस बच्ची का क्या नाम है, इसके वालिद का क्या नाम है, किस कारखाने में ये वारदात हुई, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम के लिए लाश लाई गई हुई है। तादमे तहरीर आप उसके विजुअल देख सकते हैं। अगली वीडियो में सैट न्यूज पर आप देखेंगे मुकम्मल तफसील इस बाबत। मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो कारोबार वालों से, कारखाने वालों से पूछा मैंने क्या हुआ क्या नहीं। तो बताया कि वो बच्ची ने लिफ्ट का बटन दबा दी थी और लिफ्ट के बाजू से एक छोटा सा पाइप था, वो पाइप ना पकड़ कर लटक गई उस पर और ऊपर जाकर ना दब गई, फंस गई उसमें। तो उसका पेट का हिस्सा और गर्दन ये दोनों हिस्से में घसाई गई ना, तो इसलिए उसकी जान चली गई। ये हादसा कहाँ हुआ बॉस? ये हादसा आमिन मौलाना दरगाह के पीछे। लड़की का मामला तो नाम तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना है मामला संगीन है जरा। उसके माँ बाप लोग जो ना होश में नहीं आ पा रहे।